और चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, मोहम्मद आसिफ कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, जसमीत सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टोटल टीवी पर। सबसे पहले शुभेंदु जी आपके पास आते हुए, देखिए हमले के 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गए हैं, उसके बाद भी स्थिति जो है वो साफ नहीं हुई है। आपको नमस्कार और जो दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। 5 दिन की रिमांड है। उनके जितने भी मोबाइल पे पिछले वर्षों में किससे किससे उनका कनेक्ट रहा, क्या क्या आपराधिक आरोप लगे हैं उसके ऊपर, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, और बहुत डिटेल में एक 7 लोगों की एजेंसी है जो इसकी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के लोग हैं, कुछ इंटेलिजेंस के लोग हैं, गुजरात पुलिस को इसमें जोड़ा गया है। वो वहाँ की जो जहाँ वो रहता है वहाँ पे क्या क्या केसेस हैं, किस तरीके का बिहेवियरल है, क्या उसके ऊपर, जैसा उसकी माँ ने कहा है कि मानसिक रूप से परेशान है या तबीयत खराब है, तो क्या कोई उसका मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, उसका कोई प्रूफ है। इस तरीके की बहुत सारी विषयों को लेके, या कोई और मनोवैज्ञानिक, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग को लेके वो विषय हो सकता है। तो इन चूंकि बड़ा विषय है, चीफ मिनिस्टर्स की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, और इसलिए उसमें कोई जल्दीबाजी करना या रिपोर्ट आज ही आनी चाहिए, कल तक नहीं आनी चाहिए, इस तरीके का कोई मसला नहीं है जी। जो एजेंसीज हैं वो बात कर रही हैं, और मेरे को लगता है बहुत जल्द आपको आज किसी समय पर या कल किसी समय पर आपको बताएंगी कि क्या कारण था, कौन था, कैसे आया। और ये तो मालूम ही है, पर क्या कारण रहा है इसकी जानकारी पूरा जो वो कह रहा है, जो उसकी माँ कह रही है, जो उसके स्कूल के लोग हैं, जो उसके क्लासमेट्स हैं, या जिनसे जिनसे उसने यहाँ आने के बाद बातचीत करी है, उन सब लोगों से काउंटर चेकअप होके कि किस तरीके का बात है, कोई और लोग जिनका कॉल आया है, वो सब चीजों का एक लंबा डिस्कशन हो रहा है। मेरे को लगता है कि अगले 24 घंटे में हमें कुछ और इंफॉर्मेशन मिले। जी बिल्कुल। आसिफ जी आपके पास आते हुए, देखिए अभी आपने शुभेंदु जी को भी सुना कि जिस तरीके से वो कह रहे कि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं। इस पूरे प्रक्रिया को, इस जांच पड़ताल को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? देखिए, ये जो हादसा हुआ है जी, ये हादसा बड़ा दर्दनाक है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, इसे हम चूक कहेंगे। इस चूक से कल से और अभी तक कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। सामने सिर्फ 2 चीजें आई हैं। उसके ऊपर 9 आपराधिक मुकदमे हैं, और उनकी माताजी का कहना है मानसिक संतुलन उनका खराब है, और एक भी मेडिकल रिपोर्ट, किसी डॉक्टर की कोई राय नहीं है कि उनका दिमागी तौर पे वो बीमार हैं। लेकिन गुजरात से चल के जो शख्स यहाँ आता है और आने के बाद में इतनी बड़ी चूक होती है, उसका ना पता चलना ही दर्शाता है हमारी सरकार पूरी तरह विफल है। और मुख्यमंत्री जी के लिए कहा जा रहा है कि जनता दरबार लगाती थी। जनता दरबार लगाना अच्छी बात है, लेकिन उन जनता दरबार से क्या हासिल हुआ जी? आपने 100 दिन का रिकॉर्ड कार्ड अपना दिया था। उस रिकॉर्ड कार्ड के अंदर क्या हुआ? आपने कहा था 8 मार्च को तमाम महिलाओं के 2500 रुपए मिल जाएंगे। अच्छी बात थी, मुख्यमंत्री जनता दरबार के अंदर 2500 रुपए दे देती। दूसरा, उन्होंने कहा 500 का सिलेंडर मिल गया, वो भी मिल जाता। जब भी तो जनता दरबार लगता है ना, कि जिसमें जनता की जो चीजें उनका काम किया जाए, जो आपने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो के अंदर, देश के प्रधानमंत्री ने जो अलग अलग जाके रैलियों में कहा था, वो सब आप लागू कर देते। जनता दरबार बहुत अच्छा लगता आपका, अब जनता दरबार लगा रहे हैं। लेकिन आप हर तरीके से अभी तक कि जो सरकार चली है पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। ना तो सिलेंडर मिला है, ना महिलाओं को 2500 रुपए मिले हैं, और ना ही डीटीसी बसों के अंदर आपने कहा था उसके अंदर भी आप संशोधन करने जा रहे हैं कि जो दिल्ली में सिर्फ महिलाएं रहती हैं उन्हीं के लिए होगा, जानने वालों के लिए नहीं होगा। आपने कहा था हमारी सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली देंगे, वो भी नहीं मिली अभी तक। तो ये जनता दरबार की जो बात कर रहे हैं ना, वो दरबार तो है, लेकिन दरबार एक राजनीतिक दरबार बन चुका है। सिर्फ एक खबरों के लिए बहुत बहुत बड़ा दरबार बन चुका है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, बारिश के बाद में जब मिंटो ब्रिज के ऊपर पानी रुकता है, तो तारीफ पूरी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार आके कहती है देखिए हमने किस तरीके से मिंटो ब्रिज को
पानी से मुक्त कर दिया और पानी रुकता नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर दिल्ली में 2 घंटे बारिश हो जाए तो दिल्ली बदहाल हो जाती है। अब हम दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात माने कि दिल्ली गड्ढा और जाम और किस तरीके से लोग तैरते हैं पानी के अंदर, उस बात को सुप्रीम कोर्ट की माने। जो कोर्ट कह रहा है उस बात में दम है, क्योंकि दिल्ली के परेशान होते रही। दूसरी बात जो सुरक्षा में चूक की बात है, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा जी हम ठीक है, मैं लौटूंगी। जसमीत आपके पास आते हुए देखिए, सीएम रेखा पर यह हमला हुआ, जिसके बाद अब जो पूरी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो वो पूरी तरह से तत्काल अब इस कार्रवाई में जुट गई हैं। वजह जानने के लिए जो एजेंसियां हैं वो लगातार छानबीन और जांच पड़ताल कर रही है। आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रक्रिया को किस तरीके से देख रही है? जी ज्योति जी, जिस तरह से कल खबर आई थी कि रेखा गुप्ता जी पर हमला हुआ है, तो उस पर सबसे पहले हमारे जो सुप्रीमो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इस पर शोक जताया था कि ये निंदा की थी कि ये बहुत ही गलत चीज हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें दिल्ली पुलिस की भी जहां बहुत बड़ी चूक है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को सीएम के पास जाने दे रहे हो जिसका आपके पास कोई डिटेल नहीं है, जो एक गुजरात से आता है, मिलने आता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो मानसिक तौर पे सही है, ये गलत है, वो सब चीजें बिना देखे बिना जाने आप किसी को भी सीएम हाउस में आने देते हो। सबसे बड़ी दिल्ली पुलिस की भी इसमें चूक है। और दूसरी चीज जो है, जो सीएम पे हमला होने वाली वारदात है, ये आज रेखा गुप्ता जी पे, बीजेपी के सीएम पे पहली बार हुई है, बट अरविंद केजरीवाल जी पे पहले भी 3-4 बार ये हमले हो चुके हैं। और जब हम इस चीज को उठाते थे, इस मुद्दे को उठाते थे, तब बीजेपी वाले इस चीज पर पॉलिटिक्स करते थे कि ये जी ये इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट है, इन्होंने खुद ही करवाया है। तब इस चीज को सीरियसली लिया नहीं जाता था। लेकिन आज जब सीएम रेखा गुप्ता जी पर यह चीज हुई है, तब ये सारे बीजेपी वाले अलर्ट हो गए और इनकी मानसिकता ये है कि इनको हर एक जगह पॉलिटिक्स करनी होती है, जिसका सबसे एक बड़ा उदाहरण है कि हरीश खुराना जी जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने कल एक एआई जनरेटेड एक इमेज जो थी राजेश के साथ गोपाल इटालिया जी की मर्ज करके, उसको मॉर्फ करके ऑनलाइन चला दी कि ये जी आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर अटैक किया। हम इस चीज की भी निंदा करते हैं। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है सुरक्षा का, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपके ऊपर अटैक होगा तो हमारी जो नॉर्मल जो दिल्ली की जनता है उसका क्या होगा। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसमें पॉलिटिक्स ना करके हमें अपनी जो पुलिस की या मुस्तैदी जरूरी है, और सुरक्षा बल को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए इस चीज पे, ताकि आगे ऐसी जो चीजें हरकतें ना हो। लेकिन जशमीत जी, आपकी भी सरकार के समय में बहुत सारी ऐसी सुरक्षा जो फेलियर सामने आई थी, तो उस टाइम आपकी सरकार ने क्या कुछ कार्रवाई की थी? जी, हमने तो मुद्दे उठाए थे। दिल्ली पुलिस जो थी सेंटर के अंदर थी। आपको पता होगा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और इसके अंदर जो पुलिस आती है वो सेंटर के अंदर आती है। जब हम इस चीज की मांग उठाते थे कि इस पे कार्रवाई हो, और उस टाइम पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो हमें कहते थे कि यार ये पब्लिकल स्टंट है, ये इन्होंने खुद ही हमला करवाया अपने पर। लेकिन आज जब बीजेपी के खुद इनके सीएम पे हमला हुआ है, तो इन्होंने ये प्रोपोगंडा उठा दिया कि जी ये आम आदमी पार्टी ने करवाया। जबकि इनका फोकस ये होना चाहिए था कि पूरा दिल्ली की जो पुलिस है, सुरक्षा कर्मी है, जो सीएम की सिक्योरिटी है, उसको इनको अलर्ट करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। बट ये अभी भी बीजेपी वाले सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी, शुभेंदु इन्होंने जी पहले भी कुछ नहीं किया और आज भी ये सब चल रहा है। ठीक है, शुभेंदु जी आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या तमाम जो विपक्षी पार्टी है ये मुद्दा उठा रही है कि जहां दिल्ली में अगर सीएम सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो पूरी एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। ज्योति जी, मैं जानता था कि हमारे विपक्ष वाले लोग बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं। इनके मन की जो कुंठा है वो आ जाएगी आगे। आसिफ साहब को आपने सुना, सीएम के ऊपर जो हमला हुआ है उस टॉपिक के ऊपर वो डिस्कस कर रहे थे कि महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिला। इसको मैं क्या कहूं, इसको कहते हैं राजनीतिक मानसिक असंतुलन। क्योंकि विषय हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं उस विषय पे चर्चा करना नहीं है आसिफ साहब को। उनको चर्चा करनी है कि पैसा क्यों नहीं मिला महिलाओं को, या क्या
पिछले 100 दिनों में क्या क्या काम हुए दिल्ली के लिए, या पानी भर रहा है, इसके ऊपर जब भी आपने चर्चा के लिए बुलाया हमने जवाब दिया और आगे देते भी रहेंगे। दिल्ली में पहली बार केजरीवाल जी ने तो वैसे चालू किया था, 1-2 बार किया, जनसभा जनता का दरबार लगाया, पर उसके बाद कभी उनको मौका नहीं मिला जो दिखाने के लिए शुरुआती समय में पहले 49 दिन में लगाओ, उसके बाद केजरीवाल जी ने अपना चेहरा बदल लिया था। पर ये पहली बार है रेखा जी के बनने के बाद, पहले के महीनों में वो रोज मिलती थी, रोज सवेरे 8 बजे से लेके 10 बजे तक जनता के हर व्यक्ति से मिलती थी। फिर जब उनके काम आने लगे तो वो वेडनेसडे को मिलना चालू किया, और वो जो एक घर बनाया है वो भी उन्हीं के लिए बनाया गया है कि जनता में के लोगों के जो विषय है उसको मिला जाए और सीएम से मिलके वो खत्म हो। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जनता के इस तरीके की रेखा जी का जो व्यवहार है ऐसा क्यों नहीं कांग्रेस के समय पे शीला दीक्षित कर सकी और अरविंद केजरीवाल जी क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाए एक के बाद। मैं फिर से उस राजनीतिक विषय को उन पर छोड़ देता हूं जी, क्योंकि उनका तो काम ही है हमारे ऊपर कीचड़ मारना। अभी वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर भी अटैक हुआ था, हमने मजाक किया, हमने कभी नहीं मजाक किया। हम कभी मजाक नहीं करते किसी के ऊपर, कोई अटैक के ऊपर। और हमने उस समय पे भी उन अटैक वाले लोगों को भर्त्सना की थी। सरकार, जैसा इन्होंने बताया जसमीत सिंह जी ने, कि सुरक्षा एजेंसी सेंटर के पास थी, उन लोगों को पकड़ा गया, उनको जेल डाला गया और उनके ऊपर जो जो हो सकता था उन सब पर एक्शन लिया गया। लेकिन शुभान, फिर से बिल्कुल, लेकिन देखिए ज्योति जी, फिर से सवाल जो सुरक्षा का आपने पूछा, कहीं ना कहीं चूक हुई, क्योंकि यदि सुरक्षा की चूक नहीं होती, क्योंकि रेखा गुप्ता जी भी एक प्रोटोकॉल तोड़ के जनता से मिल रही थी, बड़े पास से मिल रही थी, ये कभी गलत भी हो सकता है। शुभेंदु जी, सवाल इसीलिए आप लोगों से पूछा जा रहा है क्योंकि आपकी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को ठीक होने का दावा कर रही थी कि दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से अब ठीक हो रही है, तो इस हमले की आखिर जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? मैं वही बता रहा हूँ, देखिए सुरक्षा कर्मियों का, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी त्रुटि तो है ही है, कमी है ही है, पर मैं मोहम्मद आरिफ साहब को बताना चाहता हूँ कि खुद उनके 2 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी, उसी सुरक्षा एजेंसी के द्वारा घर के अंदर हत्या किया गया था जी। इसी तरीके से राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, इसी तरीके से पंजाब में बेअंत सिंह जी की भी हत्या हुई थी। तो हत्याएं और जो ये एक्शन है, ये जो सिरफिरे लोगों का एक्शन है, इनको रोका जा सकता है। और जब से ही कल ये घटना हुई है, सुरक्षा को दोबारा चुस्त दुरुस्त और अच्छा किया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। एक जसमीत जी ने एक प्रश्न पूछा, वो रह गया था शायद, वो बार बार उंगली उठा रहे हैं कि हरीश खुराना जी ने क्यों डाला। देखिए, मैं हरीश खुराना जी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे द्वारा, उसके किसी ट्विटर हैंडल के द्वारा हमने कहीं क्लेम नहीं किया कि ये जो व्यक्ति है वो आम आदमी पार्टी के किसी नेता या उससे जुड़ा हुआ है। और बीजेपी का एमएलए डाला है, सुन तो बीजेपी के एमएलए जानता हूँ साहब, बहुत अच्छा जानता हूँ जसमीत जी। यदि किसी व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने डाला है तो जरूर ज्योति यादव जी, आप लोग जरूर पूछिए उनसे कि क्या कारण है, कहां से आपको इसके प्रूफ मिले हैं, क्या सच्चाई है, ये सब चीजें उनको बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी सर पर। जसमीत जी, मैं आऊंगी तो आप जवाब दीजिएगा। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यदि कुछ उन्होंने बिना वेरीफाई किए हुए डाला है कोई चीज को, उनका क्या सोर्स है, तो जरूर उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके का भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन कहीं पसंद नहीं करते। ठीक है जसमीत जी, देखिए जिस तरीके से अब उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी मान लिया कि ठीक है हमारी सरकार या फिर हमारी एजेंसियों से ये फेलियर हुआ है, यानी पूरी तरह से बीजेपी यहाँ पर मान रही है, तो फिर अब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरीके का बयान देना कि प्रोपोगेंडा कर रही है बीजेपी, कितना सही है? बिल्कुल प्रोपेगेंडा है ये। अगर आपका एक चुना हुआ प्रतिनिधि जिनको बीजेपी के टिकट से विधानसभा भेजा गया है, उन्होंने बीजेपी का प्रतिनिधि भी कर रहे हैं अपने इलाके में और दिल्ली स्टेट के वो सेक्रेटरी भी हैं। तो अगर वो ऐसे कोई बयान देते हैं तो डायरेक्टली वो बीजेपी का भी टारगेट होगा, क्योंकि वो उनका ही टीम लीडर है, उनका जो अपना एमएलए है उनके ही है, उनकी टीम से आते हैं, दिल्ली प्रदेश के सेक्रेटरी हैं। तो बयान तो उन्होंने दिया ना, आपके बीजेपी ने दिया है।
उसी का बयान माना जाएगा। और अगर उन्होंने कोई गलत बयान दिया है तो क्या बीजेपी उन पे कार्रवाई करेगी आने वाले समय में। और दूसरी चीज जो आपने जनता दरबार की बात की कि जी केजरीवाल जी ने थोड़े दिन लगाया, उसके बाद लगाया नहीं। आप ही ने खुद बोला है कि जी प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। एलजी साहब उस टाइम पे और जो सेंट्रल एजेंसीज थी उन्होंने जनता दरबार लगने नहीं दिया क्योंकि उनको सेफ्टी का जो ध्यान था जी। उस पे ज्यादा फोकस रखना था। लेकिन उसके बावजूद भी जनता दरबार चलो हट गया, नहीं लग पाया किसी कारण से, बट जब वो लोगों के बीच में जाते थे, चाहे वो रैलीज होती थी, पॉलिटिकल संवाद होता था या कुछ भी होता था, तब भी उन पे बार बार अटैक हो रहे थे। जब उस टाइम आप कह रहे हो कि बीजेपी ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया या कोई उनको मजाक नहीं उड़ाया, तो आप एक बार अपने ट्विटर हैंडल्स चेक कीजिए। जितने भी आपके बीजेपी के प्रवक्ता थे, आपके लीडर थे, उन्होंने जो बयानबाजी किया, आप एक बार इनको जरूर चेक करें, फिर आप ये चीज बोलें कि बीजेपी ने ये सब नहीं किया। जी ठीक है। सौरभ भारद्वाज जी का आज का ट्विटर देखिए, फिर बताइएगा। मैं तो यही कह रहा हूँ जसमीत जी, सौरभ भारद्वाज जी आपके अध्यक्ष हैं, आज का ट्विटर देखिएगा, बिल्कुल आज देखिएगा ट्विटर, ठीक फिर है। आप जवाब दीजिएगा। ठीक है आसिफ जी, आपके पास आते हुए जी मैं लौटूंगी। आसिफ जी आपके पास आते हुए, क्या विपक्ष जो सरकार पर हमले का आरोप लगाकर क्या जनता में ये डर फैलाने की कोशिश कर रहा है? क्या आप ये कहेंगे गुजरात जेल से कॉल आती है और कॉल आने के बाद में दिल्ली में हत्याएं होती हैं, वो सब गलत? क्या सही है? क्या ऐसे क्रिमिनल आजकल जो गैंगस्टर हो गए हैं और जो एक सिंडिकेट चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या उस पर कोई कार्रवाई करने में सरकार कामयाब हुई? बताइए आप किस तरीके से। देखिए दिल्ली का क्या हालात हो गए आज। दिल्ली एक क्राइम का अड्डा बन चुकी है, नशे का अड्डा बन चुकी है दिल्ली। आप जाके देखिए सब जगह दिल्ली का नशे का व्यापार दिल्ली में किस तरीके से हो रहा है। इसकी जिम्मेदार कौन है? मौजूदा सरकार जिम्मेदार है ना, जिम्मेदारी लेगी नहीं। और अभी अभी सुनने में आ रहा है कि पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया गया। महीने में बने थे, 2 तारीख को शायद आए थे, वो इतनी जल्दी उनको यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पे जिम्मेदारी है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो चलाते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की है। जेल से बाहर लेके नेता आएंगे उन लोगों को बाहर, क्रिमिनलों को, अपनी पावर का इस्तेमाल करके, जिम्मेदारी पुलिस लेगी। हमारी दिल्ली पुलिस हर तरीके से सक्षम है। यही दिल्ली पुलिस है जिन्हें दिल्ली के क्राइम को बहुत हद तक कंट्रोल में रखा है। जब से सरकार चेंज हुई तब से दिल्ली पुलिस का राजनीतिकरण होने लगा है। इस राजनीतिकरण की लड़ाई लड़ी जा रही है अब। ठीक है। यहाँ कोई नेता इस्तीफा नहीं देता भारतीय जनता पार्टी के, इस्तीफा लिया जाता है। इस्तीफा लिया था सिर्फ अधिकारियों का, जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों को दी जाती है। ठीक है, इसका जवाब इसको आप देखिए किस तरीके से आज हो रहा है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट मेरे एक सेकंड मेरी बात जी बोलिए। अभी हमारे दिल्ली दरबार की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, हमारी शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री रही। उनका विकास आज 12 साल हो गए, आज भी मुंह से बोलता है। उनका काम किया हुआ आज भी मुंह से बोलता है। आप भी कहेंगे, तमाम दिल्ली वासी जो है वो सब शीला जी की तारीफ करते हैं, ना तो अरविंद केजरीवाल जी की तारीफ करते हैं, ना उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई तारीफ होती है, ना आज होती है। हमने काम किया, हमारा काम बोलता है। हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी तो जनता ने हमें नकारा, उसको हम सर हाथों पे रखते हैं। लेकिन विकास हमने दिल्ली का है, विकास की डोर आज टूट चुकी है। शिवेंदु जी आखिरी कॉमेंट। ज्योति यादव जी, हमें अपने जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्होंने रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो हमला हुआ उसके लिए जो उन्होंने सांत्वना दी है, उसके लिए जो निंदा की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, हम जल्द एक दिन में कल शाम तक या परसों सुबह तक, हो सकता है आज भी, कुछ बताएंगे कि ये बेसिकली जो लोग हैं जिन्होंने जिस व्यक्ति ने इस पे हत्या की है उसका कोई किसी एजेंसी से या कोई ऐसे बड़े गिरोह से संबंध है या नहीं है, जिसकी जांच हो रही है। और तीसरा, आगे की जो व्यवस्थाएं हैं उनकी जो सुरक्षा है वो और मजबूत की जा रही है। इसके लिए लेकर सेंटर में भी एक कमेटी की बैठी है और इसको अच्छा तरीके से और सुरक्षित किया जाएगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की लोगों की भलाई के लिए लगातार काम करती रहेंगी, चिंता ना करें। ठीक है। जसमीत सिंह जी आपकी तरफ से आखिरी कमेंट। मैं यही कहूंगा कि
जो सिक्योरिटी में इनकी चूक हुई है, एक बारी गुजरात पुलिस भी अपना काम ढंग से करे, क्योंकि अभी इनके मंत्री जो थे कपिल मिश्रा, जिन्होंने कहा कि इन पे शराब तस्करी का भी मामला है। और जो ये एआई मॉर्फिंग करके जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करके एक दूसरे का साथ आना चाहिए और अपनी जो हमारे प्रतिनिधि है, चाहे वो सीएम है, एमएलए या हमारे जो लोकल कार्यकर्ता है, जो हमारी जनता है, उनकी सिक्योरिटी पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।